आप जो यूट्यूबर्स देखते हो वो जेल जा चुके हैं और आपको इसके बारे में पता भी नहीं। कैसे एक फाट की वजह से आज इंसान चांद पर कभी पहुंच ही नहीं पाता। ये ऐप कैसे आपके दिन की 10% खुशी कम कर रहा है। और पेंसिल्स में ये लाइंस किस लिए होते हैं, मतलब ये ऐसे हेक्सागोन शेप में क्यों होते हैं। भाई वीडियो बहुत गजब का है और आप वीडियो को पूरा देखने वाले हो तो इस वीडियो को 3 गिने तक लाइक कर ही दो। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, अगर आपको पता लगाना है कि सामने वाला इंसान कैसा है तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया करो कि वो किन चीजों पर हंस रहा है। अगर वो किसी के फटे कपड़े या छोटी गाड़ी या किसी की गरीबी पर हंस रहा है तो बेशक वो कोई अच्छा इंसान नहीं है और उन्हें बस नीचा दिखाने के लिए हंस रहा है। नंबर 16, चोर तो एक से बढ़कर एक दिखे हैं, लेकिन इन भाई साहब से ज्यादा सबसे खानदानी और ईमानदार चोर आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बात नोएडा की है, जिसमें एक चोर एक आदमी से फोन छीन के भाग जाता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वो चोर फोन को उसके मालिक को पहुंचा देता है, क्योंकि वो फोन OnePlus 9 नहीं था पर चोर को एक नया OnePlus 9 Pro चाहिए था। मतलब देख रहे हो इस चोर को, कितनी ईमानदारी है इसमें। नंबर 15, आपको जैसे ही बहुत तेज गर्मी लगती है तो आप बाहर से आते ही फ्रिज का ठंडा पानी पीते होंगे अपने आप को कूल करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें ज्यादातर नॉर्मल पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हो अपने आप को कूल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने सर पर थोड़ा पानी डाल लो तो तुरंत आपकी बॉडी की हीट ठंडी हो जाएगी। नंबर 14, आपके बचपन का डर लोगों की जान ले रहा है। क्या आपको याद है बचपन में जब हमारे पेरेंट्स जब भी हमें इंजेक्शन लगाने जाते थे तो हम कितने ज्यादा रोते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमें वो लगवाना पड़ता था क्योंकि वो सही था। जिसके बाद बहुत सारे लोग खुद ही इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग बच जाते हैं जिन्हें ट्रायोनोफोबिया होता है, मतलब उन्हें इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है, जिसकी वजह से वो लोग ना तो अपनी बीमारियों के इलाज करवाते हैं और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। नंबर 13, अगर आपके फोन में भी इंस्टा है तो इसे अभी डिलीट कर दो, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं जानते कि ये आपके साथ क्या कर रहा है। असल में जो लोग इंस्टा यूज करते हैं उन्हें नींद आने की बीमारी हो जाती है, जिसे इंसोम्निया के नाम से भी जाना जाता है। और इंस्टा इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों में से एक है। तो आप सोच सकते हो कि ये देर रात तक इसे यूज करना आपके दिमाग पर क्या असर करेगा। नंबर 12, क्या आप भी चाहते हो आप किसी से बात करो और वो आपसे आर्ग्यूमेंट ही ना कर पाए? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब आप किसी से किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हो तो उसे ये कभी ना बताएं कि आपको उससे किसी सीरियस टॉपिक पर बात करनी है, बल्कि उसे बोला करें कि आपको बस नॉर्मल बात करनी है। क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले को बताते हो कि आप कुछ सीरियस बताने वाले हो तो वो अलर्ट हो जाता है और अपने बचाव के लिए आर्ग्यूमेंट रेडी कर लेता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिहेव करोगे तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। नंबर 11, इससे बुरी किस्मत मुझे नहीं लगता किसी इंसान की हो सकती है। जैसे इंडिया में टिंडर और शादी.com है, वैसे ही अमेरिका में Match.com नाम से एक इंटरनेट सर्विस है जो लोगों को मिलाने का काम करती है। लेकिन भाई जो Match.com के फाउंडर थे उनके गर्लफ्रेंड ही उनको छोड़कर चली गई एक दूसरे लड़के के लिए जो उसे खुद Match.com पे मिला था। नंबर 10, ये डायलॉग आपने बहुत जगह सुना होगा कि इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी 3 चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जानकर आप शॉक हो जाओगे कि मोजे जैसी छोटी चीज को होमलेस शेल्टर्स में सबसे कम डोनेट किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई मोजे या कपड़े हैं तो आप अपने आसपास पड़ोस के जरूरतमंद लोगों को डोनेट कर सकते हो, क्योंकि मोजे बहुत डोनेशंस या चैरिटीज में सबसे कम डोनेट किए जाते हैं। नंबर 9, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे ही फेमस कैरेक्टर थे। इसका एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रूट, जो इतना ज्यादा फेमस नहीं था। इस कैरेक्टर को बनाने वाले मिस्टर स्टैनली भी भूल गए थे कि उन्होंने ये बनाया भी था। आपने मार्वल की मूवीज में देखा होगा कि ये बहुत कम बोलता है और जब बोलता भी है तो इसका बस एक ही डायलॉग होता है, आई एम ग्रूट। तो इसमें ज्यादा हैरानी नहीं है कि इसे देखने वाले इसे ऑलमोस्ट भूल ही जाते होंगे और इसके सीन्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हो सोशल मीडिया कैसे हम सबके घर बर्बाद कर रहा है? अगर आप नहीं चाहते आपका घर खराब हो तो ध्यान से सुनना। कंप्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर में एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया था कि जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं वो लोग 11% कम खुश रहते हैं उनसे जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते। और इसका सबसे शॉकिंग रिजल्ट तो ये है कि पूरी दुनिया में 1/3 डाइवोर्सेस फेसबुक की वजह से हो रहा है। कपल्स अपने पार्टनर के अफेयर को इन पे ही ट्रैक करते हैं, दूसरों की लाइफ देखकर, और दूसरों की लाइफ देखकर हमेशा अनग्रेटफुल रहते हैं। जैसे आप इंस्टा में किसी मॉडल को देखते हो तो आप उसको अपने से कंपेयर करने लगते हो और देखते हो कि यार मैं तो इसके जैसा नहीं लगता, तो मुझ में ही ज्यादा कमी होगी। तो ऐसे आप ज्यादा डीमोटिवेट होने लगते हो और आपकी खुशी कम होती जाती है और ये खुशी का आंकड़ा भी 11% है। नंबर 7, एयरप्लेन देखने में कितने ज्यादा बड़े लगते हैं, राइट?
लेकिन स्मॉल टाइप के एयरप्लेन में 60-70 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एयरबस A380 जिसे सबसे बड़े एयरप्लेन्स में से एक माना जाता है, इसमें 853 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा बड़ा प्लेन दिखाने वाला हूँ। ये इमेज पूरी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा क्राउडेड फ्लाइट की है, जिसमें 1000 इथियोपिया के जीव्स इसराइल जा रहे हैं वहाँ पर पनाह लेने के लिए। नंबर 5, एक फार्ट आपकी जान ले सकता है। ये मैं नहीं, नासा वाले खुद कह रहे हैं। और क्या आप जानते हो, इन्होंने बीन्स जैसी चीज को बैन कर दिया था। जैसे कि आप सब जानते हो कि एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही प्रेशराइज क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं और फ्लैटुलेंस बढ़ाने वाले फूड जैसे कैबेज और बीन्स को नासा ने बैन कर दिया, क्योंकि इन्हें खाने के बाद जब एस्ट्रोनॉट्स फार्ट करते थे तो उनसे हाइड्रोजन और मीथेन गैस रिलीज होती थी, जिससे स्पेस शटल में आग लगने तक का खतरा होता था। और आप समझ सकते हो कि स्पेस में एक छोटी आग भी आपको ऊपर से और ज्यादा ऊपर पहुंचाने के लिए काफी है। नंबर 5, इमेजिन करो एक शेर आपके सामने खड़ा है और सोचो वो आपको क्या करेगा, आपको मार देगा, राइट? लेकिन वही शेर ट्रेंड हो तो आपको कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि सर्कस में दिखाते हैं कैसे एनिमल्स को अलग अलग चीज करने के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन साइंटिस्ट ने भी एक रेवोल्यूशनरी चीज करी है। असल में साइंटिस्ट ने बस कुछ बीज को इस तरह से ट्रेन किया है कि जैसे ही वो हवा में कोरोना वायरस डिटेक्ट करते हैं वो अपने टंग को बाहर निकाल लेते हैं। वाओ। नंबर 4, यूएस नेवी की ये टेक्नोलॉजी शायद हम सबकी मौत का रीजन भी बन सकती है, क्योंकि यूएस नेवी एक ऐसी मिसाइल पर काम करी है जो ऑटोमेटिकली वाइल्ड बर्ड को मार गिराएगा। इतना ही नहीं, उसके नेस्ट तक भी जाकर उसका नेस्ट तोड़ेगा और एग्स को भी तबाह कर देगा। और आपको भी पता होगा कि अगर सारी बर्ड्स मर गई तो इस दुनिया पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। नंबर 3, ऑक्टोपस दुनिया के सबसे शातिर जानवरों में से एक है, क्योंकि ये अपने शिकार को फंसाने के लिए कभी रंग भी बदल लेते हैं, कभी शेप और कभी खुद को घायल ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसे सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक भी गिना जाता है। इन्हें फिश और लॉबस्टर खाना बहुत पसंद होता है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि लॉबस्टर जैसे ही ऑक्टोपस को देखता है वो डर के मारे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल जैसे आप यहाँ देख सकते हो। नंबर 2, आपने हमेशा देखा होगा कि पेंसिल जो होती है वो हेक्सागन शेप की होती है और पेन सर्कल शेप का होता है, और इसके पीछे रीजन है। पेंसिल को हेक्सागन शेप में बनाने का पहला रीजन ये है कि हेक्सागन बड़ा मजबूत शेप है। ये अपने आप में पेंसिल को काफी मजबूत बना देता है, जिससे आप आराम से पेंसिल को ज्यादा देर तक यूज कर सकते हो। इसके बाद सेकंड रीजन ये भी है कि हेक्सागन शेप में एक्चुअली में कट करना ज्यादा आसानी है, लकड़ी को पूरा शेव करके सर्कल शेप बनाने के कंपैरिजन में। और साथ में हेक्सागन पेंसिल बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह बॉक्स में एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कैसे हेक्सागन कम स्पेस लेता है और सर्कुलर पेंसिल ज्यादा लेते हैं। ऐसे में स्क्वायर भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन स्क्वायर पेंसिल से लिखना बहुत पेनफुल होगा, इसलिए मेकर्स ने सर्कल और स्क्वायर्स के बीच का शेप यानी कि हेक्सागन चूज किया। उसके बाद पेन की बात करें तो पेन वुड से नहीं बनती, वो प्लास्टिक से बनती है, इसलिए मोल्ड के जरिए उसे इजीली कोई भी शेप दिया जा सकता है। ऐसे में यूजुअली सर्कल चूज करने का रीजन यही है कि इसके अंदर के कंपोनेंट्स, पेन का ढक्कन, उसके नीचे का टोपन सब अच्छे से फिट होते हैं, इवन अंदर की इंक भी। लेकिन फिर भी पेन को अलग अलग शेप दिए जा सकते हैं, लेकिन सिंपल और बेटर डिजाइन रखने के लिए इसको सर्कल ही यूज किया जाता है। नंबर 1, यूट्यूबर्स अक्सर अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में जेल चले जाते हैं। फॉरेन में तो ये काफी ज्यादा होता है, लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स भी कम नहीं है। कई फेमस यूट्यूबर्स जेल जा चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो गौरव जोन की, इन्हें एक से ज्यादा बार जेल हुई है। पहले तो उन्होंने अपने कुत्ते को बलून में बांध के उड़ा दिया था, तभी इनके खिलाफ केस हुआ था और उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। और इसके बाद एक बार ये निधिवन में चले गए थे, जो कि हिंदू धर्म की काफी पवित्र जगह मानी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ पर रात को जाना इल्लीगल है। लेकिन इसके बाद भी ये चुपके से चले गए, वो भी कैमरा लेकर, और तभी इन पे केस हुआ था। फिर क्लासिक गौरव तेनीजा वाले केस को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर उन्हें जेल हुई थी, क्योंकि एक्चुअली में उनकी वाइफ ने उन्हें सरप्राइज करने के लिए मीटअप रखा था, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एरिया पे, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और सौरभ जोशी को हम जानते हैं, उनके फैंस की वजह से सौरभ को भी पुलिस का सामना करना पड़ा था। कई लोग उनसे मिलने उनके घर आ जाते हैं और कई लोग लिटरली उनको रास्ते पर रोक लेते हैं। इस वजह से उन्हें कई बार पुलिस का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनके सोसाइटी वालों ने ही उनके घर पुलिस बुलाई थी। उसके बाद एलविश यादव के खिलाफ भी केस हुआ था और उन्हें कुछ देर जेल और कुछ घंटे पूछताछ से गुजरना पड़ा था, क्योंकि एलविश के खिलाफ केस था कि वो शाम के जहर प्रोवाइड करते हैं नशे के लिए, जिसका एलविश ने साफ इनकार कर दिया था और पूछताछ के बाद एलविश को छोड़ दिया गया। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको स्कूल्स के इन अनजान रूल्स के बारे में पता था? इस बर्ड में ऐसी क्या खासियत है जिससे आप इसके सर को ही देख के पता कर सकते हो कि इसका मूड क्या है? और जब आप 30 साल के हो जाओगे तो आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भाई वीडियो बहुत गजब है, तो इसे अभी जाके देखो। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, 30K लाइक्स का एम है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें 3 मिलियन भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।